Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So yes, today we are going to work about the most searched topic, most worried topic, that is how to crack campus or off campus placements. So even if आप अभी 12th ख़त्म किए हैं और आप कॉलेज सर्च कर रहे हैं कि मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेनी चाहिए और काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मैम ये कॉलेज कैसा है, ये यूनिवर्सिटी कैसी है, शुड आई टेक एडमिशन इन दिस और नॉट, तो वहाँ पर भी आंसर क्या होता है कि बेटा उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख लो कैसा है ना। सो प्लेसमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप अपना करियर जॉब में चाहते हैं तो। इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, यू वांट टू गो इनटू बिजनेस, तो अलग चीज़ है। बट अगर आपको पता है कि आप एक प्रॉपर जॉब करने वाले हो, यू आर लुकिंग योर सेल्फ आफ्टर अ फ्यू ईयर्स एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ कंपनी, सो प्लेसमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वैसे तो लाइफ में कुछ नहीं पता है कि आप किस डायरेक्शन में चले जाओगे, बट अगर आपका एम है तो पहले से ही आपको फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी आप इस फोकस को शुरू करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। कई स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के बाद जागते हैं कि भाई अब कर लेना चाहिए, बट अगर आप फर्स्ट ईयर से ही कॉन्शियस हो और आपको पता है कि आपको इसके लिए काम करना है, तो दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। अब पहली बात समझना ये होता है कि प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में डिफरेंस क्या है। क्योंकि हम जब बात करते हैं कि इंटर्नशिप लग गई, जैसे आप काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे देखते हो आजकल, जो भी बच्चे हैं जिनकी इंटर्नशिप लग रही है माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, आपकी मैंग कंपनीज में से किसी में भी, दैट कुड बी अमेजोन, दैट कुड बी माइक्रोसॉफ्ट, दैट कुड बी नेटफ्लिक्स, दैट कुड बी मेटा, एनीवेयर। सो आई हैव सीन मैनी पीपल अपलोडिंग वीडियोज़ कि भाई मुझे इंटर्नशिप कैसे मिली, मुझे प्लेसमेंट कैसे मिली। सो इफ़ यू वॉच एनी ऑफ दोज, सबका जो सार है, जो सबका कंक्लूजन है, दैट यू विल बी गेटिंग इन दिस वीडियो। एंड ऑब्वियसली आई हैव 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं हु हैव जॉइंड मेनी कंपनीज लाइक दिस, एंड उन सब के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। तो सबसे पहले देखो, इंटर्नशिप इज़ नॉट अ जॉब। इंटर्नशिप इज़ जो आप अपनी पढ़ाई के साथ कॉलेज में जब आप हो तो आप कंपनी में करते हो टू गेन सम एक्सपीरियंस, टू गेन सम एक्स्ट्रा नॉलेज, राइट। एंड प्लेसमेंट इज जब आपको एक्चुअली में जॉब मिलती है। सो हम इसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले आपको समझना होगा कि ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस क्या क्या मतलब है। सो ऑन कैंपस होता है जब कंपनी आपके कॉलेज में आती है, ठीक है। सो एवरी ईयर कंपनीज कम टू योर कॉलेज। आपका बीटेक 4 साल का होता है। सो कंपनीज यूजुअली स्टार्ट कमिंग इन योर सिक्स्थ सेमेस्टर, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर, मतलब थर्ड ईयर में आपकी प्लेसमेंट होनी शुरू हो जाती है। सो कंपनीज कम टू योर कॉलेज, फिर वहाँ पर आपके स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, कोडिंग टेस्ट होते हैं, एंड आफ्टर दैट यू गेट सिलेक्टेड, ठीक है। सो उसमें आपको एफर्ट्स कम लगते हैं, मतलब आपको तैयारी तो अपनी पूरी रखनी है, आपको अपना जो भी प्रिपरेशन करना है, जो पढ़ाई करनी है, जो भी क्राइटेरिया है वो पूरा मेंटेन करना है, लेकिन कंपनीज विल बी कमिंग टू योर कॉलेज। तो वो एडवांटेज है कि आपको कंपनी कंपनी के पास नहीं जाना पड़ता। ऑफ कैंपस में क्या होता है कि कंपनी कॉलेज में नहीं आती, आपको अपना रिज्यूमे जो है वो फॉरवर्ड करना पड़ता है डिफरेंट कंपनीज को, एंड देन दे माइट सिलेक्ट यू, राइट। पहले टाइम में ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कंपनीज को सीवी भेजना, कंपनीज में अप्लाई करना मुश्किल होता था। पर आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू गेट दी जॉब्स, और कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, ऑनलाइन कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, जिनको अगर आप क्रैक कर लेते हो तो आप इजीली एक अच्छी जॉब एक बहुत ही अच्छी कंपनी में पा सकते हो। बिफोर आई टेल यू फर्दर, ऐसा ही एक कोडिंग कंपटीशन होने वाला है कल, दैट इज़ 5 अगस्त। सो गीक्स फॉर गीक्स, जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक रिनॉन्ड नेम है, राइट। यहाँ पर आपके पास इन्होंने अमेजोन के साथ कोलैबोरेशन में जॉबिथन इवेंट लॉन्च किया है। सो जॉबिथन इवेंट में होगा क्या, आपको कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अ क्विज, जो आपको सॉल्व करने हैं। और जो लोग इसमें टॉप रैंकर्स होंगे, अमेजोन विल हायर देम डायरेक्टली फॉर द पोस्ट ऑफ SDET, SDE1, SDE2। सो SDET इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। बाकी कंप्लीट जो जॉब प्रोफाइल है वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।
सो अमेजॉन एलेक्सा स्पेसिफिकली उसके लिए ये जो राउंड है ये हो रहा है. सो 5th of August, दैट इज़ टुमारो, रात को शुरू होगा 8 बजे और 10 बजे तक चलेगा. सो 2 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होगा. 10 क्वेश्चंस होंगे क्विज में 50 मार्क्स के. ठीक है, इसके अलावा आपको 3 प्रोग्राम्स दिए जाएंगे. सो दिस कंटेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 3 DSA कोडिंग प्रॉब्लम्स. DSA इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम. एज अगर आपने और वीडियोस भी देखी हैं या आपने मेरी वीडियोस भी देखी हैं तो यू नो प्लेसमेंट क्रैक करने का सबसे बड़ा रामबाण है कि आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, चाहे वो C हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, एनी ऑफ दीज. बट प्रेफर आप C++ करो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. बट आप किसी में भी कर सकते हो. यहाँ पे भी आपको लैंग्वेज सपोर्टेड में C++ है, जावा है, पाइथन है. 10 MCQ ऑन डिज़ाइन. सो 20 मार्क्स के ये होंगे. मार्क्स stored in this section will only be considered for shortlisting if user has applied for SED2 role. तो ये आप पूरी instructions यहाँ पे पढ़ सकते हो. ठीक है, इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग विल बी डन बाय स्पेसिफिक कंपनीज बेस्ड ऑन देयर ओन क्राइटेरिया. और यहाँ पर लीडर बोर्ड ऑफ द कंटेस्ट विल बी डिस्प्लेड आफ्टर दी प्लेजरिज्म चेक. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोडिंग कॉम्पिटिशन्स करते हो तो मेक श्योर कि आप कभी भी आंसर्स गूगल से इधर उधर लिख के नहीं करो. अपना लॉजिक बनाओ, अपने आप कोड करो एंड देन राइट इट, क्योंकि उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेजरिज्म चेक्स होते हैं. एंड डोंट डिस्कस योर कोड विद समवन एल्स ऑल्सो व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉन्टेस्ट, अगर आपको जीतना है तो. ठीक है, सो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से पढ़ सकते हो. आपको करना क्या है, सिर्फ वीक्स फॉर वीक्स पे एक अकाउंट बनाना है. तो आप साइन अप करिए, यहाँ पे अपना अकाउंट बनाइए. मैं नीचे लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू आप इसको रजिस्टर कर सकते हो. या ये पेज पे जाकर, मतलब इस पेज का लिंक मैं आपको दे रही हूँ, तो आप यहाँ लॉग इन करके रजिस्टर कर सकते हैं. और रजिस्टर करने के बाद ही आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे. ठीक है, अगर आपको वो कोई भी कोड मांगता है रजिस्टर करते टाइम वीक्स फॉर वीक्स पे, तो AL कोडर आपको लिखना है, ALCODER. दैट्स द कोड, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है. अगर कहीं पे पूछा जाता है तो यू कैन एंटर दैट. अगर नहीं पूछा जाता है तो सिंपली रजिस्टर फॉर इट एंड गिव द टेस्ट टुमारो. ऑल द बेस्ट. सो दिस इज़ वन वे वी कैन गो फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स. ऐसे और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं. आई ट्राई टू कीप यू अपडेटेड. सो मैं कोशिश करूँगी कि आपको अपडेटेड रखूँ कि कब कब ऐसे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, ताकि आप उनमें पार्टिसिपेट कर सको. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज. अब इंटर्नशिप हम क्यों करते हैं और इंटर्नशिप प्लेसमेंट के टाइम पे भी कंपनीज इतने फोकस से क्यों देखती हैं? क्योंकि जब आप इंटर्नशिप करते हो, सो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आपको सब कुछ आता है, बट आपको कुछ नॉलेज है एंड यू आर कीन टू लर्न. आप में सीखने की इच्छा है. सो जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो तो आपको बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज तो आपकी चेक करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ दे चेक व्हाट इज़ दी ज़ील इन यू, कि आप कितना सीखना चाहते हो, आपने किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, आपने कितना एक्सप्लोर किया है. उसके बेसिस पे आप इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट होते हो. उसके लिए आप इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट होते हो. और वहाँ पर क्या होता है कि हम अपनी प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं. तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप इंटर्नशिप करते हो. तो बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर आप इंटर्नशिप के लिए भी ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, सो ऑन कैंपस कंपनीज आएंगी, ऑफ कैंपस भी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस कि कौन कौन सी साइट्स पे हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और प्लेसमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू मस्ट हैव दीज स्किल्स. और प्लेसमेंट्स के लिए आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, आपने काम किया हो अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर. एंड मेक श्योर जिन प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हो उनको आप गिटहब पे भी डालो, ताकि आप अपनी प्रोफाइल कभी भी किसी को ईजिली दिखा सको. यू शुड हैव अ लिंक्डइन अकाउंट. यू शुड हैव अकाउंट्स ऑन मेजर साइट्स जहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, जैसे कि हैकर रैंक, गीक्स फॉर गीक्स, कोड शेफ, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं. सो यू शुड हैव अकाउंट ओवर देयर एंड यू शुड डेली प्रैक्टिस सम प्रॉब्लम्स. ठीक है, इंटर्नशिप्स आप ज़रूर अच्छे से अच्छी कंपनी में ट्राई करो कि आपको मिले. जितनी अच्छी इंटर्नशिप होगी, प्लेसमेंट आगे ही उतनी अच्छी होती है. देन DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपके पास. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ कोर्स फॉर DSA. तो अगर आपको C आती है, आप ये वाला कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं. प्लेलिस्ट इज देयर ऑन द चैनल. ऊप्स, दैट इज C++. तो अभी हम फ्रेशली C का कोर्स कर रहे हैं चैनल पे. जैसे ही C खत्म होगा उसके आगे आई विल स्टार्ट विद C++ एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स. ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. एंड यू शुड हैव अ वेरी गुड थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ सिस्टम डिज़ाइन, क्योंकि इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बाकी इतने साल BTech या BCA करके 2-3 साल
ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, इन सब की नॉलेज, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इन सब की नॉलेज आपको हो ही जाती है, बट आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ आना चाहिए। लेकिन ये जो है ये मेजर पार्ट्स हैं जिसमें आपको एक्सेल करना है ताकि आप एक अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज के साथ प्लेसमेंट पा सको। आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। आपको समझ आ गया ऑन कैंपस ऑफ कैंपस क्या होता है, इंटर्नशिप प्लेसमेंट क्या होता है। इन केस एनी डाउट्स हैं तो feel free to write in the comments below. I'll be happy to explain in the upcoming video. And that is it for this one. Link for the Jobathon from Geeks for Geeks in collaboration to Amazon is there in the description. So go and register for that. All the best. Take care. Like the video. Share it with all your friends. And don't forget to subscribe the channel. Bye for now.